कि एक होता है गे होता है जो एक प्रॉपर लड़का, हम्म जैसे कि मान के चलिए आपका जैसे एक लड़का के हम्म साथ इंटरेस्ट रहेगा, वो दोनों एक साथ रहेगा तो उन लोगों को गे कहा जाता है। हम्म। हम लोग चेंज करा लिए तो हम लोगों को ट्रांस वुमेन कहा मतलब जाता है। 3 लाख आपने अपने बॉडी पार्ट में केवल ऑर्गन चेंज कराने में आपने लगाया है? हाँ, सेक्स ऑर्गन चेंज कराने में आपने लगाया है? सोशल मीडिया में देखते होंगे कि बहुत सारा किन्नर लोग शादी कर रहे हैं हम्म और ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हम्म बहुत लोग ऐसे होगा कि बहुत लड़का लोग छोड़ के चले गए हैं तो किन्नर लोग हड़ताल मचा दिया कभी है भी मैं बहुत। चली जाती हूँ तो सबसे पहले भगवान से यही बोलती हूँ कि मैं जैसी हूँ ऐसी क्यों हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों का इतना सारा हेट स्नेट्स लेके, इतना सारा गलत कमेंट लेके, मतलब मुझे ऐसे क्यों बनाया। अगर बना के दुनिया में भेजे है तो प्रॉपर एक लड़की या फिर प्रॉपर लड़का बना के क्यों नहीं भेजे। असल में जिस शख्स को हमारे साथ आप देख रहे हैं शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। हम इनकी बात इसलिए करते हैं कि ये सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रखी हैं। नाम इनका है एंजल माही। और समझ जाइए कि ये किन्नर हैं। किन्नरों का दर्द क्या होता है आपसे छुपा नहीं होगा। और किन्नर आखिर जन्मते हैं तो लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं। पहले एंजल माही जी से ही बहुत सारी बातें करते हैं, हालांकि बहुत खूबसूरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आपको भी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे ठीक है। हैं? हाँ हाँ। अच्छा, जब आप लोग प्रोग्राम करने जाती होंगी, बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते होंगे आपको। क्या क्या बोलते हैं? देखिए प्रोग्राम पे तो प्रोग्राम के बाद छोड़ दीजिए, हम लोग अगर ऐसे भी रोड पे निकल जाते हम्म हैं मार्केट जाने के लिए या फिर कहीं पे जाने के लिए तो वहीं से लोगों का टॉन्ट स्टार्ट हो जाता हम्म है। जैसे कि हिजड़ा, छक्का, होमो, ये सब बोल के बहुत लोग टॉन्ट मारते हैं। हम्म। हम्म। कई मन में ये दुख नहीं लगता है कि भाई आखिर लोग हमें ये क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली आज की बात तो नहीं है ना, जब से होश संभाले हैं तब से ही हमें लगता है कि ये सब का मतलब टॉन्ट का शिकार हम लोग को होना पड़ता है। हम्म तो दुख तो लगता है, पर क्या करूँ, कितना लोगों का मुंह बंद करूँ। आपको बोलेंगे कि आप मत बोलिए तो दूसरा कोई बोल देगा, उसको बोलेंगे कि मत बोलिए तो दूसरा कोई बोल देगा। हम्म। यही बात है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि पहले आप एक लड़का थी, फिर आपने अपने ट्रांसजेंडर को चेंज कराया, ट्रांसजेंडर आप बनी। मतलब अपने सिस्टम जो भी पार्ट्स होते हैं उसको चेंज आपने कराया, फिर आप लड़की बनी। तो ऐसा क्या कारण रहा कि फिर आप क्योंकि एक समझिए जब चेंज होता है, जब पार्ट्स, जब शरीर का ऑर्गन जब चेंज होता है तो काफ़ी कॉस्टली आता है। और हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये चार्जेबल रहा रहा होगा। हाँ, ये बात तो है ही। जैसे कि मैं अपना सेक्स चेंज कराई हूँ हम्म। तो इसमें टोटल सेक्स चेंज से लेके हार्मोन थेरेपी से लेके हर एक चीज़ से मतलब मान के चलिए 2.5 से 3 लाख रुपया तक खर्चा मतलब हो 3 लाख आपने अपने बॉडी पार्ट में केवल ऑर्गन चेंज कराने में आपने लगाया है? गया। हाँ सेक्स ऑर्गन चेंज कराने में आपने लगाया है? हाँ। हम्म तो ये हो गया है। बाकी जो रहा मेरा चेंजिंग के हम्म बाद है, तो ये छोटे से ही मेरा ये था कि जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं अपना पैरों पे खड़ी होंगी, तो पैसा होगा मेरे पास तो मैं अपना फीलिंग्स के साथ चल के अपना जैसे भी बॉडी है, इस हम्म। बॉडी से मैं खुश नहीं हूँ तो इस बॉडी को चेंज करा के जिस फीलिंग्स के साथ मैं खुश हूँ तो उसी के साथ मैं चलूँगी। एक्चुअली देखा जाए तो आपका जो बॉडी या फिगर कह लीजिए, आपने बहुत मेंटेन करके रखा है अपने बॉडी को। और हमें लगता है कि शायद लोग भी जब इस चीज़ों को देखेंगे वो भी कहेंगे कि भाई वाकई एक खूबसूरत किन्नर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको भर भर के प्यार भी मिलता है। हाँ, मिलता है और हम लोगों को मेंटेन में रखना भी पड़ता है, क्योंकि देखिए आजकल का जैसा ज़माना आ गया है। हम्म जो मैं जिस लाइन पे हूँ, डांसिंग लाइन पे हूँ, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनूँ हम्म भोजपुरी लाइन पे। हालांकि हम जानते नहीं है कितना दूर तक पॉसिबल होगा कि हम्म नहीं होगा, ये भी नहीं हम्म जानते हैं। बट इस लाइन पे थोड़ा बॉडी को मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है ना, हम्म क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी तो कोई पसंद नहीं करेगा, ज़्यादा पतली भी हो जाऊंगी तो कोई पसंद नहीं करेगा। हम्म। तो ऐसी बात है। आपने शादी किया क्या? नहीं। शादी नहीं किया है? नहीं। हाँ। कोई पसंद वगैरह आया है कि नहीं कभी? देखिए हम एक ही चीज़ मानते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे कि बहुत सारा किन्नर लोग शादी कर रहे हैं हम्म और ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हम्म बहुत लोग ऐसे होगा कि बहुत लड़का लोग छोड़ के चले गए हैं तो किन्नर लोग हड़ताल मचा दिया है, हम्म बहुत जगह में ऐसा हुआ है। तो मैं इस चीज़ से एकदम बिल्कुल नफरत करती हूँ हम्म प्यार मोहब्बत से, क्योंकि हम एक ही चीज़ जानते हैं कि मैं किन्नर हूँ, एक लड़की हूँ नहीं, मेरे साथ आके कोई लड़का ज़िंदगी भर रह नहीं सकता है। आजकल लड़कियों का ही तो गारंटी नहीं ले सकते, कोई लड़की मतलब एकदम सीना ठोक के तो ये नहीं बोल सकते हम्म। कि ये लड़का ये मेरा पति है या फिर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। बिल्कुल। तो हम लोग के साथ कैसे ये पॉसिबल, हम लोग तो लड़की भी नहीं है, हम लोग तो मतलब बच्चा का भी खुशी नहीं दे हम्म पाएंगे। तो हम ये नहीं मानते, हम जानते हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं जैसी हूँ, पैसे इनकम करो। आज आपके पास पैसा रहेंगे तो आपके पास 100 लोग रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास कोई नहीं रहेगा।
सारा खेल जो है वो माजरा पैसा का है। एग्जैक्टली आई थिंक्स दैट। अच्छा, अभी देखा जाता है किन्नरों को लेके बहुत सारे लोग उल्लू जुलूल बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुना होगा, कुछ ऐसे किन्नर थे जहां मारपीट हो गया, उसमें कोई कह रहे हैं कि जाली किन्नर हैं, कोई कह रहे हैं ओरिजिनल किन्नर नहीं है। आपने मोतिहारी का एक न्यूज़ देखा होगा। तो क्या लगता है जो ट्रांसजेंडर बनने का दिखावा करते हैं और एक जो पैदाइशी ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या फ़र्क क्या होता है दोनों में? फ़र्क बहुत होता है। जो पैदाइशी किन्नर जो लोग होते हैं उन लोगों का छोटे से ही मतलब सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मतलब ये कहने नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी कह दूंगी ना तो बाद में चल के मेरे ऊपर बहुत सारा ये ले जाएगा। तो इस बात से मतलब कहना नहीं चाहती हूँ, पर एक इतना मान के चलिए कि जो पैदाइश किन्नर होता है और जो ऐसे किन्नर होता है, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। मतलब किन्नर जो होते हैं 2-3 टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल, एक पैदाइशी हो जाते हैं, एक जो बाद में चेंज कराते हैं, इस टाइप। और भी कोई होते हैं क्या? जैसे लड़कियों को भी किन्नर कहा जाता है, क्योंकि लड़की लोग जैसे होता है ना लेस्बी, आप लोग देख भी चुके होंगे कि कुछ दिन पहले ही एक ऐसे वीडियो आया था, एक लड़की के साथ रहते हैं शादीशुदा करके, तो उन लोगों को लेस्बियन कहा जाता है। तो उन लोगों को भी किन्नर के मतलब रूप अच्छा, में जो लड़की में शादी वो लोग कर लेते हैं, उनका जो फीलिंग्स लड़कियों के साथ रहता है, वो हाँ, उसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ। जैसे कि एक होता है गे होता है, जो एक प्रॉपर लड़का, जैसे कि मान के चलिए आपका जैसे एक लड़का के साथ इंटरेस्ट रहेगा, वो दोनों एक साथ रहेगा, तो उन लोगों को गे कहा जाता है। हम लोग चेंज करा लिए तो हम लोगों को ट्रांस वुमेन कहा जाता है। वैसे एक लड़की अगर एक लड़की के साथ रहता है तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। तो उन लोगों को भी किन्नर कहा जाता है। अच्छा, कभी आपको ये नहीं लगा कि भाई इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, डांस करती हूँ? क्योंकि आपने शुरू में भी एक जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें आपने कहा कि डांस करना मुझे शुरू से ही पसंद था। तो जब डांस करती होंगी तो स्टेज प्रोग्रामिंग पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि पैसा यहाँ लो वहाँ लो, क्या कुछ कुछ बोलते हैं आपको? बहुत कुछ वैसे सुनने को अप्रॉक्स क्या मतलब मान के चलिए बोलते हैं, पहले तो पैसा देने के लिए जाएगा, पहले पैसा लेने जाएंगे तो ऐसे मुंह पे पैसा देने के लिए करेंगे, नहीं लेंगे तो बोलेंगे कि छाती पे लो, और वो भी नहीं लेंगे तो ऐसे करके मतलब वो 10 रुपया देने के लिए हाथ पकड़ लेगा। ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, हाथ को पकड़ के किस कर लेते हैं हाथ में, बहुत लोग होता है हाथ को पकड़ के मिसने लगता है। मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि ये सब करके क्या खुशी मिलता है उन लोगों को, ये नहीं अभी तक मुझे कसम से ये समझ में नहीं आया है कि उतना 2-4 मिनट का खुशी मतलब क्या मिल जाता है। मतलब मेरे हाथ में पकड़ के आप पैसा दे रहे हो, उसमें किस कर रहे हो, उसको मिस रहे हो, तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको? तो ऐसा होता है, बहुत सारा वल्गर टाइप का भी कमेंट आता है। अच्छा, एंजल माही को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। एंजल माही एक रात का कितना लेती हैं प्रोग्राम के लिए? जी 10,000 तक मैं चार्ज करती हूँ। मतलब एक रात आप जाइएगा 10,000? कितने देर का एक रात नहीं, बस 3.5 से 4 घंटा के मतलब लिए। 3 से 4 घंटा के लिए आप 10,000? डिमांड है भाई, सुंदर भी हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा पेमेंट में बहुत लोग काम करते हैं। अच्छा, माही जी, प्यार से माही आपको बोलते हैं। माही जी, एक बात रहेगा, क्योंकि मतलब समझिए कभी आपको भगवान ऊपर वाले से कभी ये नहीं रहता है कि भाई आखिर आपने जब पैदा किया तो हमें क्यों ना लड़की पैदा किया, क्यों ना लड़का पैदा किया? कभी ऐसा भगवान से शिकायत आपको नहीं रहता है? ऑब्वियसली ये तो मान के चलिए कि कभी भी मैं सोने जाती हूँ तो सबसे पहले भगवान से यही बोलती हूँ कि मैं जैसी हूँ ऐसे क्यों हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों का इतना सारा हेट स्नेट्स लेके, इतना सारा गलत कमेंट लेके, मतलब मुझे ऐसे क्यों बनाया? अगर बना के दुनिया में भेजे है तो प्रॉपर एक लड़की या फिर प्रॉपर लड़का बना के क्यों नहीं भेजे? क्यों मुझे बाहर जाते वक्त ये 1001 टॉन्ट का सामना करना पड़ता है? क्यों मुझे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं? ये सब कुछ मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी जैसे जितना भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जितना भी लोग ट्रांसजेंडर लाइन पे हैं, सब लोग आई थिंक यही भगवान के पास से, ईश्वर के पास से यही एक शिकायत रहता होगा कि मुझे ऐसे क्यों बना के भेजे। अगर दोबारा कोई जन्म मिले तो मतलब ऐसे कि जानवर बना के भेज दे, पर ऐसा जन्म मत दे हम लोगों को, यही बात है। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब किन्नर की मृत्यु होती है तो लोग छुपा के ले जाते हैं। मतलब जो समाज में ये चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है लोगों को, हम लोगों ने भी यही सुना है कि जब किन्नर को मरते हुए हम लोग नहीं देखते, मतलब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी बॉडी को हम लोग नहीं देखे होंगे आज तक। तो क्या ऐसा, ये क्या? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर एक समाज आता है, हिजड़ा समाज, उसमें ये सब होता है। मैं वो समझ में गई नहीं हूँ अभी तक। चलिए,
बाकी आप एंजल माही को कैसे देखते हैं? क्योंकि एंजल माही की बात करते हैं तो इनकी जितनी तारीफ की जाए, हम इनके रूम में गए, रूम में हमें मतलब भगवान का पूरा समझिए कि जो हम लोग जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं ये सारा यापन करती हैं। बाकी लोग क्या कुछ कहते हैं आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें भी चलाई जाती हैं, लेकिन एक किन्नरों की ज़िंदगी क्या होती है